वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी आदर्श व्याकरण के अंदर पाठ 9 सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने पाठ 9 सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन ये पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्दों में संज्ञा शब्दों की तरह विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें भी विकारी शब्दों में गिना जाता है। जैसे संज्ञा शब्दों के रूप लिंग, वचन तथा कारक के प्रभाव से बदलते रहते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के रूप भी वचन तथा कारक प्रयोग के अनुसार बदल जाते हैं। यहाँ स्मरणीय यह है कि सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रभाव। सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रभाव पड़ता है। वचनानुसार इनके स्वरूप में बदलाव आ जाता है। जैसे कि वे पुस्तक पढ़ते हैं, वह फुटबॉल खेल रहा है। इन दोनों वाक्यों में वे तथा वह दोनों सर्वनाम शब्द हैं। वह शब्द एक का बोध कराता है, जबकि वे शब्द बहुवचन का बोध कराता है। ये दोनों ही अन्य या प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं। प्रथम पुरुष के दूरस्थ प्राणी व वस्तु के लिए इनका ही प्रयोग होता है, जबकि निकटस्थ के लिए वचनानुसार क्रमशः यह तथा ये का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष की तरह ही उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्दों के रूप भी वचनानुसार बदल जाते हैं। जैसे कि मैं निबंध लिख रहा हूँ, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रयुक्त में तथा हम शब्द क्रमशः एक वचन तथा बहुवचन का बोध कराते हैं। इसी प्रकार वचन का प्रभाव मध्यम पुरुष के सर्वनाम पर भी पड़ता है। जैसे क्या तुम जयपुर जाएगा, तुम यहीं रहो। यहाँ प्रयुक्त तुम तथा तुम क्रमशः एक वचन और बहुवचन के लिए आए हैं। मध्यम पुरुष के संबंध में स्मरणीय है कि तुम शब्द एक वचन और बहुवचन के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता है। दूसरा, सर्वनाम शब्दों पर कारक के प्रभाव। सर्वनाम शब्दों में कारक के कारण भी विकार उत्पन्न होता है। इसके लिए अग्रमुद्रित सर्वनाम रूप द्रष्टव्य है। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंदर वह और यह कारक एक वचन बहुवचन। तो पहले अपन वह इसके अंदर कारक का प्रभाव देखेंगे। तो कारक है कर्ता एक वचन के लिए,
वह, उसने। और इसी कारक के अंदर बहुवचन वे, उन्होंने। कारक कर्म, एक वचन उसको, बहुवचन उनको। इसी प्रकार कारक है कर्ण, एक वचन उससे और बहुवचन उनसे। कारक संप्रदान, एक वचन उसके लिए तो बहुवचन में आएगा उनके लिए। कारक अपादान, एक वचन में उससे और बहुवचन में आएगा उनसे। इसी प्रकार कारक है संबंध कारक, तो एक वचन के लिए उसका, की, के, और बहुवचन के लिए आ जाएगा उनका, उनकी, उनके आदि। इसी प्रकार अधिकरण में उसमें, पर, और बहुवचन में उनमें, पर। इसी प्रकार यह के लिए, यह में एक वचन में आ जाएगा यह, इसने, बहुवचन में ये, इन्होंने। फिर है कारक कर्म, कर्म कारक में यह के लिए एक वचन इसको और बहुवचन में इनको। इसी प्रकार कर्ण कारक में एक वचन इससे और बहुवचन है इनसे। संप्रदान कारक में इसके लिए एक वचन और बहुवचन में आ जाएगा इनके लिए। अपादान कारक में एक वचन इससे और बहुवचन में आ जाएगा इनसे। इसी प्रकार संबंध कारक में यह के लिए इसका, की, के। इसी प्रकार बहुवचन में इनका, की, के। अधिकरण कारक में इसमें, पर, इनमें, पर। अब अपन आगे चलते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में कारक कर्ता, तो एक वचन मैंने, मैं, बहुवचन हमने, हम। और मध्यम पुरुष में एक वचन तू, तूने, तुमने, और बहुवचन आ जाएगा तुम, तुमने। दूसरा है कर्म कारक, इसमें एक वचन में उत्तम पुरुष में आ जाएगा मुझे, मुझको, हमें, हमको। और मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुमको, और बहुवचन में भी तुमको। कर्ण कारक में मुझसे, मेरे से, एक वचन में, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में हमसे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में तुमसे, तेरे से, तुमसे। उत्तम पुरुष में संप्रदान कारक में एक वचन के लिए मेरे लिए, बहुवचन में जाएगा हमारे लिए। और मध्यम पुरुष के अंदर हो जाएगा तुम्हारे लिए, तेरे लिए, तुम्हारे लिए। इसी प्रकार अपादान कारक में उत्तम पुरुष में एक वचन में आ जाएगा मुझसे, मेरे से, और बहुवचन में आ जाएगा हमसे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में अपादान कारक में एक वचन में आ जाएगा तेरे से, तुमसे, और बहुवचन में तुमसे। संबंध कारक में मेरा, री, रे, और बहुवचन में हमारा, री, रे। और मध्यम पुरुष में तेरा, री, रे,
और बहुवचन में आ जाएगा तुम्हारा, री, रे। अधिकरण में मुझ में, मेरे में, मुझ पर, और बहुवचन में उत्तम पुरुष में आ जाएगा हम में, हमारे में, हम पर। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में अधिकरण कारक में एक वचन के लिए तेरे में, पर, तुझ में, मुझ पर, और बहुवचन में आ जाएगा तुम में, पर, तुम्हारे में। तो अपन ने आज ये पाठ 9 है, सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। इसके अंदर कारक का प्रभाव एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनके द्वारा अपन ने पढ़ा। आगे की कक्षा में अपन पढ़ेंगे संप्रदान एवं संबंध के परसर्गों में परिवर्तन। ये अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो अपने को आज की इस कक्षा के अंदर जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रभाव है, ये अपने को गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।